हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है JCERT के द्वारा जो लेसन प्लान जारी किया जाता है आपके फाइनल ईयर के लिए, ठीक है, फाइनल लेसन प्लान। तो उसके कॉपी पर, उसके फॉर्मेट पर लेसन प्लान बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता है नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है। जो भी स्कूल में आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए गए हैं उस स्कूल का नाम होगा, फिर होगा आपका नाम, ठीक है, स्टूडेंट टीचर का नाम, डेट वगैरह वगैरह, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भरेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, और जो कि NCERT की बुक चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है वो है, मतलब जो चैप्टर का नाम है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि आप पूरा ही चैप्टर ही एक ही दिन पर पढ़ा देंगे, है ना। ऐसे भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है प्रैक्टिस टीचिंग में, फाइनल अगर हो रहा है तो आप उसमें कुछ तो मतलब कुछ टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे है सब टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। यहाँ पे है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बच्चे क्या क्या सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग आउटकम। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एट द एंड ऑफ द टॉपिक बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो वो मिनरल को डिफाइन कर पाएंगे, फिर मिनरल की एग्जाम्पल बता पाएंगे। सो इस तरह का। नेक्स्ट होता है आपका टीचिंग मेथड, तो है लेक्चर मेथड। इसमें आप ऐड कर सकते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ना इसमें, ठीक है, बच्चों को एज अ TLM। सो नेक्स्ट है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आप इसमें चार्ट लिख सकते हैं, साथ में आप इसमें लिख सकते हैं मॉडल लिख सकते हैं, है ना। फिर है प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, बच्चों को किस किस तरह का नॉलेज पहले से है। तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं किसके बारे, रॉक्स के बारे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में वो पढ़ चुके हैं, तो बच्चों को वो नॉलेज है। अब उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने क्या क्या रिप्लाई किया है, आंसर किया है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं बेसिकली कि बच्चों हम लोग आज किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाला है। सो यहाँ पे लिखा हुआ, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रॉक साइकिल एंड द इन दिस टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे लेसन प्लान का। सो इसमें देखिए प्रेजेंटेशन ना टोटल 5 कॉलम होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेज में अभी इस PDF में 2 ही कॉलम दिख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है होगा ना उसमें और 3 कॉलम बाकी के दिखेंगे। सो इसमें टीचिंग पॉइंट्स है, वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह है। इसको आप धीरे धीरे स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा NCERT से ही लिया गया, आप चाहेंगे तो NCERT की बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंटेशन का 3 कॉलम है ना। 3 कॉलम में आ गया आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवेल्युएशन भी हम लोग साथ साथ करेंगे। जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स हमने टॉपिक लिख दिया है, ठीक है, बोर्ड पे। फिर मिनरल्स के बारे में बताएंगे। और देखिए इधर एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट की, कि वो सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और फिर इधर हो गया मिनरल्स के बारे बता रहे हैं। अगर आप इधर बता रहे थे इवेल्युएशन भी साथ साथ फिर करेंगे कि बताइए मिनरल क्या है ना। फिर उसके एग्जाम्पल दीजिए इस तरह से। नेक्स्ट जो है ना, देख सकते हैं आप थर्ड जो मतलब नेक्स्ट जो पेज है उसमें भी अगेन हम प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो कभी भी एक पेज में नहीं होगा, आपको मिनिमम 2 पेज, मिनिमम 3 भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं। तो फिर ये आप फिर से अगेन आप अपने जो भी प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है उसमें आप लिखते हैं, है ना। सब देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड क्या है, तो उसके बारे में बताएंगे। आप इसको पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है रॉक साइकिल, नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है ना। तो यहाँ पे द स्टूडेंट टीचर विल शो अ चार्ट एंड एक्सप्लेन, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का दूसरा वाला जो साइड है वो हो गया, यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। फिर आप अगर कुछ भी नहीं है आपके पास वहाँ पे लिखने के लिए, आपने बस मुँह से आपने एक्सप्लेन किया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भर दें। ऐसे भी ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है तो उतना ब्लैक बोर्ड वर्क वगैरह नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स रहेगा या साइंस का सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें आप ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ब्लैंक भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर आप बोर्ड पर लिखेंगे द रॉक साइकिल, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन जो कि बच्चे खुद की कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज जो है प्रेजेंटेशन का वो देखिए आप, स्टेप्स एंड रॉक साइकिल, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, स्लो करके भी देख सकते हैं, स्पीड को कम करके। फिर प्रेजेंटेशन का ये नेक्स्ट राइट साइड वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने जो भी रॉक का टाइप है उसको लिख दिया है,
और कैसे कैसे इसका क्या है फॉर्मेशन वगैरह वो सब लिखा है। फिर स्टेप्स इन रॉक साइकिल, कैसा कैसे क्या क्या होता है वो देखिए आप, कैसे रॉक का जो साइकिल होता है वो होता है। और इस साइड देखिए इवैल्यूएशन में हमने क्वेश्चन भी पूछा है ना। ये ना प्रेजेंटेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल हमने 3 पेज में प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। मिनिमम आप 2 में कर सकते हैं, उससे कम तो नहीं करना है ना। फिर नेक्स्ट जो है वो है रिकैपिचुलेशन, मतलब प्रेजेंटेशन के बाद आपका क्लास ख़त्म हुआ तो बच्चों से आप रिपीट तो करेंगे ना, रिविजन तो करेंगे ना, तो आप ये सब बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल कैसे होता है फॉर्मेशन वो बताएंगे, रॉक साइकिल के बारे में बताएंगे, ये सब। नेक्स्ट है आप ये करने के बाद सबसे लास्ट में जो काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे रिकैपिचुलेशंस। इसमें आपको रिवीजन करना बेसिकली कि बच्चों ने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, ठीक है। तो आप 4-5 पॉइंट में आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है उसमें लास्ट है वो है होमवर्क देना है बच्चों को, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल, इस तरह से। तो आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें आप पूछ सकते हैं। ये जो लास्ट है वो है बनाए गए टीएलएम का 4 फोटो। तो ये जो है आप ऐसे तो बेसिकली आप करते नहीं थे पहले स्कूल में, जब आप नॉर्मल एक लेसन प्लान बनाते थे जिसमें हम लोग को लगभग 30-30 बनाना होता है, ठीक है, पर सब्जेक्ट का, तो उसमें आप नहीं करते थे। लेकिन जब आप फाइनल के लिए टीएलएम बनाते हैं तो जेसीईआरटी एक लास्ट पेज में इस तरह से देते हैं आपको, जिसमें आपको जो भी आपने टीएलएम बनाया, मतलब चार्ट बनाया या फिर मॉडल बनाया, तो उसका फोटो खींच के प्रिंट आउट निकाल के आपको यहाँ पे चिपकाना होता है 1 2 और 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइनली अपना फाइनल जो लेसन प्लान है वो आप रेडी कर सकते हैं, है ना। सो अगर आपको किसी भी तरह का इस वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।